अगर कोई नेता चुनाव से पहले आपसे कहे फ्री बिजली दूंगा, हर महीने पैसे दूंगा, स्कूटी दूंगा, टीवी दूंगा, गैस सिलेंडर दूंगा, तो क्या वो आपका भविष्य बना रहा है या सिर्फ आपका वोट खरीद रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जो पैसा सरकार मुफ्त बांट रही है, आखिर वो आता कहां से? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह और आप देख रहे हैं डिकोड इंडिया हिंदी। आज का वीडियो सिर्फ एक राजनीति पर नहीं बल्कि उस खतरनाक ट्रेंड पर है जिसने भारत की राजनीति का पूरा चरित्र बदल दिया है। कोई इसे वेलफेयर कहता है, कोई जन कल्याण, और कोई इसे कहता है फ्रीबी पॉलिटिक्स, यानी मुफ्त की राजनीति। तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश तक, दिल्ली से लेकर पंजाब तक, आज लगभग हर राज्य चुनाव जीतने के लिए जनता से कैश ट्रांसफर, मुफ्त सुविधाएं और लोक लुभावन योजनाओं के वादे कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं गरीबों की मदद है या आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का पहाड़? आज हम इस पूरी राजनीति की जड़ तक जाएंगे, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, डेटा से लेकर अर्थशास्त्र तक, और आखिर में आप खुद तय करेंगे क्या फ्री वास्तव में फ्री होता है। भारत में मुफ्त योजनाओं की राजनीति नई नहीं है, इसकी जड़ें तमिलनाडु की राजनीति में मिलती है। 1950 और 60 के दशक में तमिलनाडु में गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील योजना शुरू हुई। बाद में एमजी रामाचंद्रन यानी एमजीआर ने इसे बड़े स्तर पर लागू किया। इससे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी। यहीं से नेताओं को समझ में आया कि अगर जनता को सीधे फायदे दो तो वोट भी सीधे मिलता है। फिर धीरे धीरे राजनीति बदल गई। मुफ्त भोजन से बात पहुंची मुफ्त टीवी, मुफ्त लैपटॉप और मुफ्त बिजली तक। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके के बीच फ्रीबी की होड़ शुरू हुई। किसी ने टीवी बांटे, किसी ने मिक्सर ग्राइंडर और किसी ने लैपटॉप, और धीरे धीरे पूरा मॉडल भारत में फैल गया। आज की राजनीति सिर्फ सामान बांटने तक ही सीमित नहीं है। अब सरकारें सीधे बैंक खाते में पैसा भेज रही है, यानी वोट फॉर अस एंड गेट मंथली कैश। सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना। 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाने लगी। आज इस योजना का लाभ 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है। सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हर साल इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सोचिए, अगर एक राज्य हर महीने 1000 करोड़ रुपए सिर्फ कैश ट्रांसफर में करेगा तो सड़कें कौन बनाएगा, अस्पताल कौन बनाएगा और नई फैक्ट्री कौन लगाएगा। हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव राजनीति जो है फिर इसी दिशा में बढ़ती दिखी। नई सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे बड़े वादे किए, लेकिन समस्या ये है कि तमिलनाडु पहले से भारी कर्ज में है और विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी योजनाएं राज्य के बजट पर भारी दबाव डाल सकती है। राजनीति अब विकास की नहीं, कौन ज्यादा मुफ्त देगा इस प्रतियोगिता में बदलती जा रही है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि क्या हर मुफ्त योजना गलत है? नहीं। अगर सरकार शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, पोषण दे, स्कॉलरशिप दे तो ये निवेश है। लेकिन अगर सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीजें बांटे जो आर्थिक रूप से टिकाऊ ही ना हो तो वह फ्रीबी कहलाती है। अर्थशास्त्री इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है मेरिट सब्सिडी, यानी जो समाज को लंबे समय तक फायदे दे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्किल डेवलपमेंट। और दूसरा है नॉन मेरिट फ्रीबीज, जो सिर्फ तात्कालिक राजनीतिक लाभ दे, जैसे मुफ्त उपभोक्ता सामान, अव्यावहारिक मुफ्त बिजली और बिना वित्तीय स्रोत के कैश ट्रांसफर। दोस्तों, सरकार का पैसा आसमान से नहीं आता है, या तो टैक्स से आता है या कर्ज से। और जब सरकारें लगातार मुफ्त योजनाएं चलाती है तो उसका कर्ज बढ़ता जाता है। आरबीआई ने कई राज्यों के बढ़ते कर्ज और फ्रीबी कल्चर पर चिंता जताई है। कल्पना कीजिए, अगर सरकार की कमाई 100 रुपए है और खर्चा 150 रुपए है तो बाकी 50 रुपए उधार लिए जाएंगे। फिर उस कर्ज पर ब्याज लगेगा और अंततः उसका भुगतान कौन करेगा? आप, मैं, या फिर आने वाली पीढ़ियां। यहाँ राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू शुरू होता है। एक पार्टी मुफ्त योजना लाती है और दूसरी पार्टी उससे भी बड़ी योजना लाती है, और फिर तीसरी पार्टी कहती है हम इससे भी ज्यादा देंगे। और धीरे धीरे चुनाव विकास बनाम विकास नहीं बल्कि कौन ज्यादा मुफ्त देगा इस प्रतियोगिता में बदल जाता है। क्योंकि भारत में करोड़ों लोग आर्थिक संघर्ष में हैं। जब किसी गरीब परिवार को हर महीने 1000 या 1500 रुपए मिलते हैं तो वो उसे राहत मानता है। और सच कहें, कुछ मामलों में राहत जरूरी होती भी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सरकारें स्थायी रोजगार बनाने की जगह स्थायी निर्भरता बनाने लगती है। एक मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। आज इसे राजनीति पे लागू करें तो सवाल उठता है कि क्या सरकारें भविष्य बना रही है या सिर्फ अगले चुनाव तक जनता को खुश कर रही है। देश में इस मुद्दे पर बहस इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। रेवड़ी संस्कृति शब्द राष्ट्रीय बहस बन गया है। बहस ये नहीं है कि गरीबों की मदद होनी चाहिए या नहीं, बहस ये है कि क्या मदद टिकाऊ है, क्या उसके लिए पैसा है, और क्या उससे रोजगार पैदा होगा, क्या उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
दोस्तों, कोई भी योजना गलत नहीं होती अगर वो इंसान को आत्मनिर्भर बनाए, लेकिन अगर राजनीति का लक्ष्य सिर्फ फ्री देकर वोट लेना बन जाए तो देश धीरे धीरे उत्पादन से ज्यादा वितरण की अर्थव्यवस्था बन जाता है। और इतिहास गवाह है, जो देश उत्पादन छोड़ के सिर्फ बांटने की राजनीति करने लगते हैं वो अंत में आर्थिक संकट की तरफ बढ़ते हैं। अब फैसला जनता को करना है कि हमें मुफ्त की आदत चाहिए या मजबूत भविष्य। अगर आपको वीडियो सोचने पे मजबूर करे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या चुनावी फ्री भी जनता की मदद है या लोकतंत्र के लिए खतरा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।